हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है गरीब अचार बेचने वाली सास की बहू बनी एयर होस्टर। आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार कहानी। गांव की गलियों में एक साधारण सी औरत निर्मला देवी रोज़ सुबह अपने घर के आंगन में बैठकर आम, नींबू और मिर्ची के अचार बनाती थी। उसके अचार की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और लोग उसे अचार वाली काकी कहकर पुकारते थे। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसी अचार बेचने वाली औरत की बहू एक दिन आसमान में उड़ान भरेगी। यह कहानी सिर्फ एक बहू के एयर होस्टर बनने की नहीं, बल्कि एक सास के संघर्ष की भी है, जिसने अपनी बहू के सपनों को साकार करने के लिए अपनी ज़िंदगी की हर मुश्किल को झेला। निर्मला देवी का जीवन आसान नहीं था। उनके पति की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी और तब से उन्होंने अपने बेटे रवि को अकेले ही पाला था। घर में कोई बड़ी आमदनी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अचार बेचना शुरू कर दिया था। शुरू में लोग हंसे, लेकिन धीरे धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी। रवि एक सीधा साधा लड़का था जिसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी। जब उसकी शादी मीना से हुई तो गांव में हर कोई बात फैल गई कि बहू पढ़ी लिखी है और ऊंचे सपने देखने वाली है। मीना बचपन से ही आसमान में उड़ने का सपना देखती थी। जब वह छोटे जहाज़ों को उड़ते देखती तो सोचती कि काश वह भी कभी इन जहाज़ों में बैठकर दुनिया घूमे। लेकिन गांव की मानसिकता अलग थी। जब मीना ने अपनी सास से कहा, माँ मैं एयर होस्टर बनना चाहती हूँ, तो निर्मला देवी को हंसी आ गई। बेटा, हम लोग ज़मीन पर अचार बेचने वाले लोग हैं, आसमान में उड़ने का सपना हम कैसे देख सकते हैं। लेकिन मीना अपने सपनों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी सास को समझाया कि अगर वह मेहनत करे तो कुछ भी असंभव नहीं है। धीरे धीरे निर्मला देवी को भी यह बात समझ आने लगी कि उसकी बहू वाकई में कुछ करना चाहती है। एयर होस्टर बनने के लिए ज़रूरी था कि मीना अच्छे से अंग्रेजी सीखे, अपनी पर्सनैलिटी सुधारे और अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला ले। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी पैसे की कमी। गांव में लड़कियों की पढ़ाई को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था और जब मीना ने अपने घर वालों और गांव के लोगों से मदद मांगी तो सबने मना कर दिया। लड़कियों को इतना ऊंचा सपना नहीं देखना चाहिए। यह सुनकर मीना का दिल टूट गया। निर्मला देवी ने अपनी बहू की आंखों में आंसू देखे तो वह विचलित हो गईं। उन्होंने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह मीना के सपनों को साकार करेंगी। जब मैंने अकेले अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया तो अपनी बहू का भी सपना ज़रूर पूरा करूंगी, उन्होंने खुद से कहा। निर्मला देवी ने अपना अचार बेचने का कारोबार और बड़ा करने का निश्चय किया। उन्होंने रोज़ सुबह जल्दी उठकर नए नए अचार बनाने और उन्हें दूर दूर तक बेचने के लिए रवि को शहर भेजने लगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। गर्मी में घंटों धूप में खड़े रहकर अचार बेचना बड़ा मुश्किल था। कई बार लोग उधार मांग लेते, लेकिन पैसा वापस नहीं देते। गांव की औरतें ताने मारने लगीं। बहू को पढ़ाने के लिए न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। लेकिन निर्मला देवी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बचत में थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़कर ना शुरू कर दिया। मीना भी उनका साथ देने लगी। घर के कामकाज निपटा कर अचार बनाने के लिए वो अपनी सास की मदद करने लगी। कुछ ही महीनों में उन्होंने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि मीना को शहर में एक एयर होस्टर ट्रेनिंग सेंटर में दाखिला मिल गया। लेकिन असली संघर्ष अभी बाकी था। जब गांव के लोगों को पता चला कि मीना अब ट्रेनिंग के लिए शहर जा रही है तो हर तरफ बातें बनने लगीं। लड़की अकेली शहर जाएगी, उसका क्या होगा। सास ने उसे पढ़ाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले हैं, लेकिन आखिर में यह सब बेकार जाएगा। लेकिन मीना ने हिम्मत नहीं हारी। वह शहर गई, वहाँ ट्रेनिंग शुरू की।
उसके दिन रात मेहनत की, अंग्रेजी सीखी। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए शीशी के सामने घंटों प्रैक्टिस की। कई बार ट्रेनिंग के दौरान असफल हुई, लेकिन हर बार खुद को और मजबूत बनाया। निर्मला देवी भी पीछे नहीं रहीं। वह रोज फोन करके मीना को हिम्मत देने लगी और कहती, तू मेरा सपना पूरा करेगी बेटी, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तेरे साथ हूँ। मीना ने अपनी ट्रेनिंग पूरी की और आखिरकार इंटरव्यू देने का समय आ गया। मीना के सामने कई बड़ी एयरलाइंस के इंटरव्यू थे, लेकिन यह आसान नहीं था। कई उम्मीदवारों को बार बार रिजेक्ट कर दिया गया था। मीना भी पहले 2 इंटरव्यू में असफल हो गई। उसने हार मानने का सोचा, लेकिन तभी उसे अपनी सास की मेहनत याद आई। अगर माँ ने मेरे लिए इतना संघर्ष किया है तो मैं हार नहीं सकती। अंततः तीसरे इंटरव्यू में उसकी मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी एयरलाइंस में नौकरी मिल गई। जब वह पहली बार एयर होस्टर की ड्रेस पहनकर अपने गांव लौटी तो सभी दंग रह गए। वही लोग जो कभी ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। निर्मला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। रवि, जिसने कभी मीना के सपनों को समझा नहीं था, अब वह गर्व से कह रहा था, मेरी पत्नी एयर होस्टर है। मीना ने अपनी पहली सैलरी से अपनी सास के अचार का बिजनेस ऑनलाइन शुरू किया, जिससे उनकी ज़िंदगी बदल गई। इस कहानी का अंतिम संदेश यह है, यह कहानी सिर्फ मीना की सफलता की नहीं, बल्कि निर्मला देवी के अटूट मेहनत और समर्पण की है। और हमें इससे यह सीख मिलती है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। समाज की परवाह किए बिना आगे बढ़ो। दुनिया हमेशा बातें करेगी, लेकिन जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं वही इतिहास बनाते हैं। परिवार का समर्थन सबसे बड़ी ताकत है। अगर निर्मला देवी ने मीना का साथ नहीं दिया होता तो शायद वह कभी उड़ान नहीं भर पाती। असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो फ्रेंड्स, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जो भी मेरी कहानी सुने वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए कल फिर मिलते हैं।